दोस्तों आज हम लोग रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के बारे में बात करने वाले हैं। इस टॉपिक की नॉलेज हर ट्रेडर को मार्केट में आने के बाद सबसे पहले लेनी चाहिए। आप लोग समझ जाओ ये टॉपिक कितना इम्पोर्टेंट है ट्रेडिंग करियर में। तो चलिए सबसे पहले रिस्क मैनेजमेंट को समझ लेते हैं और जानते हैं कि यह क्यों इम्पोर्टेंट है। शेयर मार्केट में बहुत सारे लोग रातों रात अमीर होने आते हैं और कम टाइम में ट्रेडिंग करके बहुत सारा पैसा कमाना चाहते हैं, बट होता इसके अपोजिट ही है। दोस्तों ट्रेडिंग एक स्किल है और इसको लर्न करने में समय लगता है। इनिशियल डेज में हम लोगों को सिर्फ लर्निंग पे फोकस करना चाहिए और ट्रेडिंग से होने वाले लॉसेस को कम से कम रखना चाहिए। दोस्तों रिस्क को प्रॉपरली मैनेज करने से आप लोग 2 से 3 साल तक मार्केट में टिक सकते हो अपने लर्निंग वाले फेज में। रिस्क मैनेजमेंट को करने के लिए आप लोगों को अपनी रिस्क प्रोफाइल बनानी चाहिए। इसका मतलब है आप लोग खुद से डिसाइड करो कि आप कितना लॉस पर ट्रेड में ले सकते हो और वो लॉस अगर आपको रोज होता है तब भी आपको कोई फ़र्क ना पड़े। आप इजीली 2 से 3 साल तक मार्केट में बने रहो। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बता देता हूँ, अगर आप मान लीजिए आप इनिशियल डेज में हैं तो आप डिसाइड करते हैं कि आप 200 का लॉस पर डे लेने वाले हैं, यानी आप एक दिन में 200 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं करने वाले। तो फ्रेंड्स आपको हर दिन सिर्फ 200 रुपीज़ का लॉस करना है और अगर आप ये लॉस पूरे मंथ कंटिन्यू करते हैं तो मंथ में 20 ट्रेडिंग डेज होते हैं, तो आपका एक मंथ में 4000 रुपये से ज़्यादा लॉस नहीं होना चाहिए। तो ये होती है आपकी रिस्क प्रोफाइल, यानी आपको एक महीने के अंदर अपने स्टार्टिंग डेज में 4000 से 5000 का लॉस नहीं करना है। हम लोग मार्केट को पैसा छापने की मशीन समझ लेते हैं और अपने रिस्क को मैनेज करना भूल जाते हैं। जो लॉस हम लोगों को फ्रेंड्स एक महीने में करना था ना, उतना लॉस हम एक दिन में कर लेते हैं। आई नो आप लोग इससे रिलेट कर पा रहे होंगे, क्योंकि जितना मैंने 4000 रुपीज़ आपको 1 मंथ में जो लॉस बोला करने के लिए इनिशियल डेज में, आप में से बहुत सारे लोग इससे 2 गुना 3 गुना ज़्यादा लॉस ऑप्शंस में ट्रेड करके या फिर उल्टी सीधी ट्रेड लेके एक दिन के अंदर कर लेते हैं। तो यही आप लोगों की सबसे बड़ी कमी है, इसलिए आप मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे और आपका लर्निंग फेज़ भी ख़राब हो रहा है। दोस्तों जल्दी पैसा कमाने के चक्कर में हम लोग बहुत मोटा लॉस कर बैठते हैं, जिससे हमारी लर्निंग पे बहुत फ़र्क पड़ता है। फ्रेंड्स मार्केट कॉम्प्लेक्स है, बट यहाँ पे पैसा बनता है, बनाने वाला चाहिए। तो अब बात करते हैं ट्रेडिंग में रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो कितना रखना चाहिए। आप में से बहुत सारे लोगों के डाउट आते हैं कि जब हम ट्रेड करते हैं तो हम रिस्क यानी अपना स्टॉप लॉस कितना रखें और टारगेट कितना रखें, यानी रिवॉर्ड कितना लें। तो हम उसकी बात कर लेते हैं। दोस्तों इसका कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। रिस्क टू रिवॉर्ड का क्राइटेरिया डिपेंड करेगा आप लोगों के ट्रेडिंग एक्सपीरियंस और आप लोग किस तरह की ट्रेड कर रहे हैं। जैसे अगर हम लोग स्विंग ट्रेड कर रहे हैं तो हमको मिनिमम 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो रखना ही चाहिए। आप 1:3 से ज़्यादा जा सकते हैं लेकिन उससे कम नहीं आ सकते। अगर लेकिन हम बात करें इंट्राडे ट्रेडिंग में, अगर आप लोगों ने जस्ट स्टार्ट किया है इंट्राडे ट्रेडिंग में, यानी आपके पास अभी कोई प्रॉपर सेटअप भी नहीं होगा, आप किसी को फॉलो कर रहे होगे या फिर आपने कुछ थोड़ा बहुत सीखा होगा, आप उसी को अप्लाई करने की कोशिश कर रहे होगे। तो इस सिचुएशन में जब आपको नॉलेज इतनी ज़्यादा नहीं होती, आपको कुछ कुछ चीज़ें ही पता होती है मार्केट की, तो आपको स्टार्टिंग में 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड रखना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है और आपकी एक्यूरेसी थोड़ी अच्छी होने लगती है, आपको काफ़ी सारी प्राइस एक्शन चीज़ें, आपको मार्केट में प्राइस एक्शन समझ आने लगता है, तो आपको धीरे धीरे अपना रिस्क टू रिवॉर्ड कम करना चाहिए, 1:1.5 पे आना चाहिए। और फ्रेंड्स जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस हो जाए, प्रो बन जाए, यानी अब आपकी एक्यूरेसी 80% से ऊपर जा चुकी है, 90% की आप एक्यूरेसी पे आ गए, यानी आप 10 ट्रेड करते हैं उसमें से 1 या 2 ही ट्रेड आपकी लॉस होती हैं, तो इस सिचुएशन में आपको 1:1 के रिस्क टू रिवॉर्ड पे आ जाना चाहिए। लेकिन उससे पहले आपको मार्केट की, यानी अब आपको 4-5 साल हो गए हैं मार्केट में और आप बहुत अच्छा ट्रेड करने लगे हैं, सब प्राइस एक्शन समझ लगे हैं, तो इस सिचुएशन में मैंने मोस्टली ट्रेडर्स को देखा है, जो एक्सपीरियंस ट्रेडर है वो 1:1 रिस्क रिवॉर्ड फॉलो करते हैं, तो आपको भी वही फॉलो करना चाहिए। अगर आप लोग इस वीडियो को प्यार देते हैं तो मैं नेक्स्ट वीडियो स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के ऊपर बहुत जल्दी लेके आऊँगा, जिसके अंदर हम बात करेंगे कि हम जब ट्रेड ले लेते हैं तो हमको अपना टारगेट, अभी मैंने 1:1 तो डिसाइड कर लिया, तो वो 1:2 कितना होना चाहिए, यानी टारगेट्स हमको कहाँ पर लगाना चाहिए जहाँ पे हमारा टारगेट इजीली अचीव हो जाए और हमारा स्टॉप लॉस भी ना हिट हो। कई बार हम देखते हैं कि जब हम ट्रेड लेते हैं, हम उनमें स्टॉप लॉस लगाते हैं और टारगेट लगाते हैं, मार्केट हमारी डायरेक्शन में तो जाता है लेकिन पहले हमारा स्टॉप लॉस हिट करता है, उसके बाद हमारी डायरेक्शन में जाता है। तो ये कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो स्टॉप लॉस लगाने में हमसे मिस्टेक होती हैं,
और कई बार ऐसा होता है हमने जो अपना टारगेट लगाया होता है वो कुछ पॉइंट से हमारा रह जाता है और मार्केट वहीं से फॉल कर जाता है। तो फ्रेंड्स, ये स्टॉप लॉस एंड टारगेट्स लगाने में कुछ बेसिक मिस्टेक्स होती हैं, हम इसकी बात नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अगर फ्रेंड्स आपका कोई भी डाउट है इस वीडियो से रिलेटेड या किसी भी वीडियो से रिलेटेड तो कमेंट सेक्शन में पूछना ना भूलें। तो फ्रेंड्स, ये थी आज की वीडियो रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के ऊपर। आई होप आपको पसंद आई होगी। सो दैट इज़ इट फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।